वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के लिए। जीएस 5 और 6 को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से। तो ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपी पीसीएस के द्वारा जो कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबी, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इनको ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हैं। इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। हम देखते हैं, टॉपिक है हमारा आज का एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ यूपी। यूपी के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और शख्सियत। तो इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय गोविंद बल्लभ पंत इन द प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। यानी कि स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात गोविंद बल्लभ पंत की भूमिका पर हमको चर्चा करनी है। तो देखिए, अब हमको ये ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं और उसका ही एग्जाम है। तो यूपी के जो एमिनेंट फिगर्स हैं उनके बारे में हमको थोड़ी सी डिटेल्ड जानकारी होनी चाहिए। देखिए, आपको ये पता होगा कि गोविंद बल्लभ पंत हमारे उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास इनके संबंध में नहीं होंगे। तो इनके बारे में मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सारी इस आंसर के माध्यम से देने का प्रयास करूँगी और आप चाहें तो उनको नोट डाउन कर सकते हैं और बाकी आपके आंसर के डिमांड के हिसाब से, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसका आंसर लंबा होगा, तो वो आपको अपने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से मैनेज करना होगा। फिलहाल हम देख लेते हैं, प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों पूछा गया है। तो आपका जो मेन बॉडी पार्ट होगा उसमें आप ध्यान रखिए, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक प्री इंडिपेंडेंस के एरा में आपको बताना है और दूसरा आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में बताना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में भी और एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और आधुनिक भारत के आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारा मेन बॉडी पार्ट जो है, इसमें हम पहले देखेंगे पूर्व युग में, स्वतंत्रता के पूर्व युग में इनकी क्या भूमिका रही। तो 18 वर्ष के जब ये उम्र के थे तो इन्होंने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्रों में एक वॉलंटियर, स्वयं सेवक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था और गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को ये अपना आदर्श मानते थे। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने काशीपुर में एक प्रेम सभा स्थापित की थी। काशीपुर में एक प्रेम सभा की स्थापना की थी जिसने कई सुधारों की दिशा में काम करना शुरू किया था। ये जो सभा थी इसने कई सारे सुधारों की तरफ काम किया और ब्रिटिश सरकार को करों का भुगतान न करने के कारण एक स्कूल को बंद होने से बचाया भी था इस सभा ने। आगे हम देखते हैं कि दिसंबर 1921 में इन्होंने आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए इनको चुना गया था और नैनीताल में स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में भी इनको चुना गया था। और इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या किया था, जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया था और वन संरक्षण का भी समर्थन किया था। और इन्होंने क्या किया था, किसानों को ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक कर से बचाने का भी प्रयास किया था। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स उठाए थे। ये पॉइंट्स हो गए। फिर हम देखते हैं इनके द्वारा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित किया गया था। साथ में कुली भिखारी कानून
यानी कि कुली बेगर लॉ जो है इसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई गई थी। इसमें क्या था कि कुलियों को ब्रिटिश अधिकारियों के जो भारी सामान को वो उठाते थे इसके लिए कोई भुगतान नहीं दिया जाता था और इसको उठाने के लिए उनको मजबूर किया जाता था, जिसका इन्होंने विरोध किया था। आगे चलकर काकोरी ट्रेन एक्शन जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसमें क्रांतिकारियों को कानूनी बचाव प्रदान करने के लिए इन्होंने नेतृत्व इसका किया था। तो ये वकीलों की जो एक टीम बनाई गई थी उसका नेतृत्व गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। फिर 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और उसका भी विरोध किया था इन्होंने, जिसमें इनको कई सारी चोटें भी आई थी। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 में शुरू किया गया था, इसके दौरान गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने संयुक्त प्रांत में क्या किया था, बड़े पैमाने पर नमक आंदोलन का आयोजन किया था। सॉल्ट मूवमेंट का आयोजन संयुक्त प्रांत में इनके द्वारा किया गया था और मई 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर देहरादून जेल में भेज दिया गया था। तो ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद समय और आगे बढ़ा, 1930s वाला हमने देख लिया और 1937 में आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 आ चुका था और इसके परिणाम स्वरूप 1937 में इलेक्शंस होते हैं, प्रोविंशियल इलेक्शंस, और प्रोविंशियल इलेक्शंस में इन्हें प्रमुख नियुक्त किया गया था यानी कि प्रीमियर। आप चाहें तो प्रीमियर ही हिंदी में लिख सकते हैं। और 1939 में जब कांग्रेस के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को अपनी मर्जी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था, तो उसी के साथ 1939 में इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने गांधी जी के गुट और सुभाष चंद्र बोस का जो गुट था इसके बीच में समझौता कराने का प्रयास किया था, क्योंकि ये जो दोनों गुट थे ये युद्ध में भारत की भूमिका को लेकर अलग अलग राय रख रहे थे, तो इन्होंने प्रयास किया था कि दोनों के बीच में समझौता कराया जा सके। ठीक है। फिर 1942 में हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, यानी कि भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है वो लाया जाता है और उसमें इन्होंने हस्ताक्षर किया था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया और मार्च 1945 तक कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ ये अहमदनगर किले में इनको रखा गया था। और फाइनली जब 1945 में इनको छोड़ा गया तो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए और 1946 में संयुक्त प्रांत के चुनाव में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुमत जीत लिया था और उसी के परिणाम स्वरूप इनको फिर से एक बार प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि प्रीमियर के रूप में 1946 में फिर से नियुक्त कर लिया गया था। देखिए अब इनका हमने पूरा रोल देख लिया है प्री इंडिपेंडेंस एरा में, काफ़ी डिटेल में हमने देख लिया है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर जो देना होगा उसमें थोड़े से पॉइंट्स को आपको काटा छाटी करनी होगी ताकि आपका जो वर्ड लिमिट हो उसके बाहर आंसर ना हो। राइट, यहाँ पर हमारे लिए वर्ड लिमिट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान देना होगा। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इनकी क्या भूमिका रही। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हम देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं 1946 से 54 तक। उसके बाद संविधान का जो प्रारूप का निर्माण हुआ था इसमें भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और इन्होंने 1955 से 61 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और इनके कार्यकाल के दौरान ही भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। आपको याद हो तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था वो लाया गया था, तो इन्हीं का कार्यकाल हो गया 1955 से 61 के बीच में ही था ये। और वे उस आंदोलन के नेताओं में से थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया था, यानी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्टैब्लिश करने वाले लीडर्स में से ये एक थे। और 1957 में हम देखते हैं कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी जो इनकी भूमिका थी वो देख ली है। हम अपना आंसर कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि वे एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, यानी कि ही वॉज अ रिनाउंड इंडियन फ्रीडम फाइटर, इंडियन स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। इस तरह से 2 लाइन हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं। बाकी हमने इनका पूरा रोल देख लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।